नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 12 बालक चंद्रगुप्त पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानने को मिलेगा कि वे बचपन में किस प्रकार के बालक थे। चलिए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। महापद्मनंद मगध का राजा था। वह बड़ा अत्याचारी था। सारा मगध उसके अत्याचारों से कांपता था। किसी कारण से उसने मौर्य सेनापति को भी बंदी बना लिया था। सेनापति के पत्नी पुत्र बड़े कष्ट से समय काट रहे थे। दोनों पाटलिपुत्र के पीपली कानन के टूटे फूटे घर में रह रहे थे। उसी घर के आगे कुछ बालक खेल रहे थे। उसमें एक राजा बना था। शेष बालक उसकी प्रजा बने थे। राजा बना बालक किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उनकी सवारी करता था। वह शेष बालकों के अभियोगों को ध्यान देकर सुनता और दोषी को उचित दंड देने का सफल अभिनय करता था। राजा के समान किसी को दंड, किसी को पुरस्कार आदि देने का उसका अभिनय सचमुच अभिनव था। उसी रास्ते से गुणी चाणक्य जा रहे थे। उन्होंने उस बालक को राजक्रीड़ा करते बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में कौतूहल हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट राजा बने बालक के समक्ष जाकर उन्होंने याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी गायें चाहो ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, जिसकी ये गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरा आदेश पूरा होने में बाधक बने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रिझ गए। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उस बालक की माँ आ गई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज, बड़ा शरारती लड़का है, कृपया इसके अपराधों को क्षमा कर दें। चाणक्य ने गदगद होकर कहा, माँ, यह बड़ा होनहार बालक है। यह एक दिन अवश्य राजा बनेगा। इसकी उन्नति के लिए इसे किसी प्रकार गुरुकुल में भेजा करो। माँ रोने लगी, बोली, हम पर राजकोष है। हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी गृह में कैद हैं। चाणक्य ने हिम्मत बांधते हुए कहा, बालक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसे गुरुकुल में अवश्य ले जाओ। माँ डरते डरते एक दिन अपने चंचल और शरारती बालक को लेकर राज्यसभा पहुंची। राजा महापद्मनंद की राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा तब अवनति का
दूत एक बड़े से पिंजरे में मोम का सिंह लेकर उपस्थित हुआ। अवंती के राजा ने कहलवा भेजा था कि पिंजरे को खोले बिना सिंह को निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। राजसभा के सभी चापलूस दरबारी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजसभा में सन्नाटा छा गया। तभी बालक राजसभा के सन्नाटे को भंग करते हुए बोला, मैं इस सिंह को निकाल सकता हूं। महापद्मनंद ने पूछा, ये बालक कौन है? तब द्वारपाल से मालूम पड़ा वह राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था? महापद्मनंद बोले, यदि तू इस सिंह को बिना पिंजरे खोले नहीं निकाल सका तो तुझे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बालक जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। वह साहसपूर्ण आगे बढ़ा और लोहे की छड़ों को गर्म करके मोम के सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सभी लोग चकित रह गए। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त। बालक ने पूरी दृढ़ता से अपना नाम बताया। राजा महापद्मनंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हो गया। उसने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक गुणी चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, हमको बालक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सूझबूझ से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए। हमें उसमें अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और साथ में उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।